मित्रों, ईरान वॉर से वैश्विक संकट है। दुनिया का अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये जंग, ये आपदा भी कुछ लोगों के अर्थतंत्र को बिगाड़ नहीं पाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी कमाई का मंत्र है भ्रष्टाचार। अब हम एक ऐसे ही भ्रष्टाचारी की काली कमाई का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज कुमार रजक के ठिकानों पर छापेमारी की। विभाग को आशंका थी कि 17 साल की सरकारी नौकरी में मनोज कुमार रजक ने आय से अधिक 63% ज्यादा संपत्ति बनाई है। इंजीनियर साहब की सालाना सैलरी करीब 12 लाख रुपए है। अंदाजा था कि इनके पास कुछ करोड़ की संपत्ति होगी, लेकिन अधिकारी गलत निकले। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की सेंध लगाकर मनोज कुमार रजक ने कितना पैसा बनाया था, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं इस रिश्वतखोर इंजीनियर के ठिकानों से क्या क्या मिला। गौर से सुनिएगा। सुपौल के करजाइन में 3 मकान और 1 गोदाम, सुपौल में गैस एजेंसी की जमीन, निर्मली में 1 गोदाम, दरभंगा में एक आलीशान मकान, दरभंगा बिरौल रोड पर पेट्रोल पंप की जमीन, दार्जिलिंग में चाय बागान में साझेदारी के कागजात, नेपाल में एक आलीशान घर की जानकारी मिली। और ये कमाते कितना है? सालाना 12 लाख रुपए। नेपाल तक पहुंच गए। अब सुनिए, सरकारी सिस्टम को कामधेनु समझने वाले इस इंजीनियर के पास कुल मिलाकर, ध्यान से सुनिएगा, 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले इस सरकारी इंजीनियर के पास कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। जी हां, 10 या 20 करोड़ नहीं, पूरे 100 करोड़। सोचिए, सालाना आमदनी 12 लाख, नौकरी 17 साल की और संपत्ति 100 करोड़ की। आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी सिर्फ 63% ज्यादा संपत्ति का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन काले धन के कुबेर के खजाने से जो संपत्ति निकली वो अनुमान से कई गुना ज्यादा थी। मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने कहा है कि रिश्वत वो तेल है जिससे सरकारी मशीनरी चलती है। मनोज कुमार रजक की नौकरी वाली मशीन में रिश्वत का यह तेल ओवरफ्लो कर रहा था। बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक रिश्वत के तेल की पाइपलाइन से पैसों की सप्लाई हो रही थी। मित्रों, जिस मनोज कुमार रजक के पास आज 100 करोड़ की संपत्ति मिली है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 85,000 रुपए का एजुकेशन लोन लिया था। सोचिए, 2009 में सरकारी नौकरी मिलने से पहले हालात ऐसे थे कि आज का अरबपति मनोज रजक एजुकेशन लोन की किस्त भी नहीं चुका पाता था। लेकिन आज मनोज कुमार के पास स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजाइनर जैसी कारें मिली। उसके बैंक खाते में 4,25,000 रुपए जमा थे। छापेमारी के दौरान उसके घर से 1,05,000 रुपए नकद मिले। मित्रों, अंग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान विलियम शेक्सपियर ने कहा है, एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। भ्रष्टाचार वाली बुराई के ब्रांड एम्बेसडर मनोज कुमार रजक के आर्थिक, इसके साथ साथ नैतिक बुराई का खुलासा भी छापेमारी में हुआ। जब रिश्वत से मनोज ने अकूत संपत्ति कमा ली तो उसका मिजाज कुछ और ज्यादा रंगीन हो गया। नेपाल के सुनसारी जिले में मनोज ने जो आलीशान घर बनवाया है, वहां उसकी महिला मित्र रहती हैं। रिश्वतखोरी की जांच के लिए हुई छापेमारी में खुलासा हुआ कि पत्नी के रहते मनोज के एक दूसरी महिला से भी संबंध है। उस महिला के लिए उसने सुनसारी में आलीशान घर बनवाया। और सुनिए, घर बनवाने के लिए मजदूर अपने गांव से भेजे थे। मित्रों, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि भ्रष्टाचार कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। नौकरी से लेकर निजी जीवन तक मनोज कुमार ने भ्रष्टाचार को ही व्यवस्था बना लिया। मित्रों, सोचिए, जिस महकमे का एक इंजीनियर भ्रष्टाचार से 100 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटा सकता है, उस विभाग में करप्शन का इंडेक्स कितना हाई होगा। बिहार में ऊर्जा विभाग का बजट 18,737 करोड़ रुपए का है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक सर्वे में बिजली विभाग को बिहार का दूसरा सबसे भ्रष्ट विभाग बताया गया है। यहां हम आपको बिहार के बिजली विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार पर एक आंकड़ा शेयर कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज हमने डीएनए शोधशाला में बिहार के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर एक रिसर्च की। एआई ने हमें बताया कि बिहार के बिजली विभाग में अगर 100 रुपए का टेंडर जारी होता है तो बड़े टेंडर के अप्रूवल के लिए 6% यानी 6 रुपए तक कमीशन देना पड़ता है। छोटे टेंडर के अप्रूवल के लिए करीब 10% तक कमीशन देना पड़ता है। बिल क्लियरेंस के लिए टेंडर की कुल रकम का करीब 4% तक रिश्वत के तौर पर देना पड़ता है। ये तो बड़े टेंडर की बात है। नए बिजली कनेक्शन, मीटर इंस्टॉलेशन, मीटर चेकिंग, बिल सुधार जैसे छोटे छोटे कामों में भी
रिश्वत वसूली जाती है। रिश्वत के तौर पर वसूली की ऐसी ही रकम से मनोज कुमार रजक ने 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। मित्रों, भ्रष्टाचार की यह व्यवस्था शाश्वत है। एजेंसियां जब भी छापेमारी करती हैं, ऐसे ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। मित्रों, हम हरिशंकर परसाई की एक पंक्ति के जरिए अपनी बात खत्म करेंगे। परसाई जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की बात अब करना वैसे ही है जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनाना। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा जितनी पुरानी है, उतनी ही पुरानी है इस देश के भ्रष्टाचार की कथा।